में एक लोकगीत बने महाराज। वो लोकगीत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए क्योंकि भावना भले कुछ भी हुए लेकिन भी लोकगीत ने बहुत लोग आज भी गावे। छोटी सी उम्र परनाई हो बाबूसा करियो में कई थारो कसूर। बहुत दूर जब बेटियां ने प्रणा देता सैकड़ों कोस दूर चली जाती तो हमेशा वे बेटियां आपके माता पिता ने याद करती और याद करके आपकी भावना के अंदर कुछ शब्द गाया करती और वह शब्द आज भी वास्तविक है। यह लगे कि आपने जीवन में घटित हुआ एड़ा शब्द है क्योंकि विदाई कोई से दूर होना बहुत मुश्किल है और बेटियां जब विदा होती महाराज तो एक पग आगे धरती तो एक पग पीछे पड़तो। वे छोटी छोटी कन्यावां होती। आज तो आपा बेटियां ने बहुत बड़ी बड़ी करके विदा करा, वे सब कुछ समझे लेकिन वे छोटी छोटी कन्यावां कुछ नहीं समझती। माता पिता गोद में उठा करके बैलगाड़ियां में बिठा देता, पालकियां में बिठा देता और वह पवित्र कन्यावां बोली वाली कन्यावां दूर चली जाती। फिर वह कन्या आपको भाव प्रकट करती कि छोटी सी उम्र परनाई हो बाबूसा कियो में कई थारो कसूर। इस प्रकार से सुंदर भाव अपना कवि लोग व्यक्त करया है जो सुदूर मारवाड़ में आज भी यह लोकगीत प्रसिद्ध है। जय अरे छोटी सी उम्र में परनाई हो बाबूसा कई थारो करियो कसूर। इस प्रकार से छोटी छोटी कन्यावां वे आपके माता पिता से शिकायत करती कि छोटी सी उम्र परनाई बाबूसा कियो में कई थारो कसूर। मैं तो थाके बागारी चिड़कली थे क्यों तो उड़ जावा सा। मैं तो थारे खुंटेरी गावड़ली थे टोलो जठे टुड़ जावा सा। भेजो भेजो मर्जी है थारी पर सावण में बुलाई जो जरूर। छोटी सी उम्र परनाई कियो कई थारो में कसूर। इतना साधन नहीं है महाराज। पहले के समय कन्यावां दूर चली जाती
तो आपकी संग में रेडी सहेलियां नहीं मिल पाती। इलिए तीज त्योहार बनाए रहा, राखी पर सभी बहना आती, तब कभी कभी मिलनू हो तो ये प्रकार विदाई शब्द अपने आप में एक याल को भावनात्मक शब्द है महाराज। जेठे जीव कतोई कठोर हृदय को व्यक्ति हो, कतोई छातियालो व्यक्ति हो, याल का लोग देखा जो बड़े से बड़ो नुकसान सहन कर लेवे। मोटियार जवान अगर बेटो चले जावे तो भी कई कई लोगानिया देखा कि सबने हिम्मत बंधाता रहे कि कई आपड़ा इतना ही दिन सिर हो, सबने वह धीरज बंधावे, भले एकांत में तो वे रोए लेकिन हिम्मत रखे। लेकिन याल को कोई संसार को पुरुष नहीं है जो आपकी पालेड़ी कन्या विदा करे और भी समय भी कहे आंख में दो आंसू नहीं आवे। याल को भाव विदाई का समय बढ़े। आज राजा हिमाचल बड़ा संपन्न राजा है, सब कुछ ज्ञानवान है, नीतिवान है, लेकिन जब पार्वती ने देखी है और विदा करने को समय आया है तो नेत्रा में आंसू आया है, बिलक बिलक के रोवन लग गया है। सभी दरबारी मंत्रीगण राजगुरु आदि समझाया कि महाराज आप धीरज धरो, आप तो ज्ञानवान हो, नीतिवान हो, संसार को नियम है, कन्या कोई के भी घर में नहीं रह सके, चाहे अमीर है गरीब है, एक दिन निश्चित समय पर कन्या विदा करना पड़े, आप भी विदा करो। और राजन आप रहोला तो फिर अपनी कन्या को कई हालत हुए लो, आ तो अभी छोटी सी है, मात्र 9-10 वर्ष की है, आप धीरज धारण करो। और कन्या का पतिदेव समर्थ है, ऐसा सब कुछ जाने भोलेनाथ है, आपरी कन्या अटे बिल्कुल भी दुखी नहीं वेला, सदा आनंद में रहे। महाराज हिमाचल आपकी कन्या के माथे हाथ रखियो है, गोद में ली है और भगवान शंकर के पास में आया है कि भोलेनाथ आ कन्या है फूल के समान, आ कुछ भी नहीं जाने के दुख कहीं है, आज तक मेला में सुख ही सुख इन मिलियो है और आज जगदम्बा स्वरूप है। हमारी कन्या भोली बाली है, कभी कोई भूल कर देवे तो आप बड़ो मन करके इन्हें क्षमा कर दे। और अपने घर परिवार में भी कोई नियम अपन रखना चाहिए। अगर आप सुख चावा घर परिवार में साथ रहता कई बार पति पत्नी में छोटी छोटी बात के लिए जो है महाराज खींचा तानी हो जावे, लेकिन एक ने नीची खांच लेनी चाहिए, एक ने मौन धारण कर लेना चाहिए। थोड़ी देर पर्यंत वो गुस्सा शांत हुए तो अपने आप ही आपकी गलती को एहसास मालूम हो जावे। अगर खींचा तानी आपस में बढ़ाता रहे तो फिर वो परिवार ज्यादा दिन तक नहीं चल सके। महाराज मन मुटाव इतो ही राखनो, घड़ी पल को मन मुटाव हो जा, 1-2 दिन को मन मुटाव हो जा, लेकिन इसो मन मुटाव नहीं राखनो कि रिश्ता बिगड़ जावे, नहीं तो मुश्किल हुए महाराज। इसलिए सदैव घर गृहस्थी में रहो तो एक दूसरे की गलती न क्षमा करो, एक दूसरे का दोष मत देखो, एक दूसरे का गुण देखो, तब अपनी गृहस्थी हमेशा आनंद में रहे। दोष तो देखा ना तो हर व्यक्ति में दोष है, इससे कोई नहीं है दरादाम पर जो कोई एकदम निर्दोष है, सब में कोई न कोई अवगुण है, लेकिन अवगुणान मत देखो, सदा गुणान देखो कि आपस से जुड़े व्यक्ति में गुण की ताक है। और बान देख करके जीवला तो परिवार में सदा ही आनंद रहेला। आज माता पार्वती कुछ बोल नहीं पाया है, आपके पिताजी से लिपट करके रुदन करवाला गया है। पिताजी धीरज बंधाई कि बेटा आपके लिए वो घर परिवार और द्वार सदाई खुलो है, आपकी जब इच्छा हुए तब आप आ सकते। और महाराज बहन बेटिया के लिए दरवाजा सदा खुला रखा। बहन बेटिया ने बोला आपा कहीं दे सका जो सब कुछ आपन देख करके जावे, आपको हिस्सों आपको परिवार छोड़ करके जावे। चाहे तो सरकारी नियम के मुताबिक तो हर बहन बेटी बराबर की हकदार हुए, लेकिन जब विवाह कर देवे
तो वह आपकी सारी संपत्ति पिताजी के घर ही छोड़ के चली जावे, कुछ भी नहीं मांगे। और जग घर में बहन बेटियां हंसती खेलती रहे ने, भी घर में लक्ष्मी भी सदा हंसती खेलती रहे। जग घर में कन्या जन्म ने भी घर को बाग ऊंचो आवे महाराज। कन्या जो है ने, कन्या सदा आपको बाग लेकर करके आवे। पिता को बाग कब उदय हुए, जब भी के घर में कन्या जन्मे। बेटे को हिस्सो नहीं मिले पिता ने, श्रीचंद जी बेटा तो पिता को हिस्सो लेवे के माँ का आती प्रॉपर्टी पिताजी की है, लेकिन बेटियां को हिस्सो, बेटियां को बाग जरूर मिले है कि नहीं। बेटियां जन्म लेवे तो बहुत सारो भाग लेकर के आवे, और भाग्यशाली के घर ही बेटियां जन्मे। और जी दिन से बेटी जन्मे भी दिन से घर ऊंचो आवण लागे महाराज। आपा केवा भाई कीको भाग है जो अपने अति आई होने लगी। बेटियां उत्पन्न होता ही बेटी लक्ष्मी के समान हुए। अगर पिता दुख भी पा रहे हैं और कन्या जन्मी है तो धीरे धीरे भी को जो है जीवन सही पटरी पर आ जाए, वो कन्या की शक्ति है। नीति शास्त्र की एक कथा है महाराज।